जय जनार्दन दोस्तों। आज फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको दक्षिण मुखी घर का भी कैसे लाभदायक होता है इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। देखिए, दक्षिण मुखी प्रवेश द्वार भी हमारे लिए बहुत सुख, शांति, समाधान, धन, समृद्धि, आरोग्य, समाजकारण, राजकारण सभी चीज़ों का एहसास हमें मिलता है। लेकिन सिर्फ हमें क्या करना चाहिए कि हमारा जो प्रवेश द्वार दक्षिण बाजू में आता है वह हमारा सही पदों में होना चाहिए। इसीलिए वास्तु के अंदर हमें दिशाओं के लिए बहुत महत्व दिया गया है। समझो कि आपका घर बन रहा है तो ये घर के लिए देखिए, ये पूर्व दिशा है, पश्चिम है, उत्तर है और ये दक्षिण दिशा है। उसी तरह पदों के लिए भी बहुत महत्व दिया गया है। ये पदों के अनुसार हमारा प्रवेश द्वार होना चाहिए तो हमें वास्तु का एहसास हो जाता है। जैसे कि तुम्हारा शरीर भी पंच तत्वों से बना हुआ है। देखिए, ईशान्य में हमें मिलता है जल तत्व, वायु में वायु तत्व मिलता है, निवृत्ति में धातु तत्व मिलता है, जड़त्व निर्माण होता है। उसी तरह आग्नेय में हमें अग्नि तत्व मिलता है। आकाश तत्व का भी हमें हमारे शरीर में बहुत प्रभाव पड़ता है। उसी तरह घर जब हम बनाते हैं तो घर बनाते समय भी ऋषि मुनियों ने कहा जल तत्व होता है, कहा वायु तत्व होता है और कहा अग्नि तत्व होता है। उसी के हिसाब से हमारा प्रवेश द्वार कहाँ होना चाहिए, स्वयंपाक कहाँ होना चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए, बेड कहाँ होना चाहिए, इसलिए बहुत सारे सविस्तर हमें वरदान दिया हुआ है ऋषि मुनियों ने। उसी तरह आज का मुख्य विषय सिर्फ हमें प्रवेश द्वार देखना है। चारों तरफ से, उत्तर से या पूर्व से, दक्षिण से या तो पश्चिम से हमारा प्रवेश द्वार कौन से पद में आता है उस यही देखना है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए, फिगर में अगर आपका ये घर बन रहा है तो ये घर में बहुत आसान है कि आपको क्या करना चाहिए। अगर ये घर आपका 27 फीट बाई 27 फीट का है तो आपने क्या करना चाहिए कि उत्तर के बाजू में भी ये 9 पद बना लेना चाहिए। अब अगर ये 9 पद बना लेते हैं तो आपको तत्व मालूम पड़ेगा। देखिए, वायु में वायु आता है, नाग, मुख्य, बल्लाट, सोम, भुजंग, अदिति, दिति और ईश भगवान आता है। उसी तरह पूर्व की बाजू में आपको 9 पद बना लेना है। 3-3 फीट का आ जाता है अगर 27 फीट का घर है तो देखिए यह आता है ईश भगवान, पर्जन्य, जयंत, इंद्र, आदित्य, सत्य, वृष, आकाश और अग्नि तत्व। उसी तरह दक्षिण की बाजू में भी अगर आप 9 पद बना लेते हैं तो आपको यह आएगा, अग्नि तत्व आएगा, पूषा आएगा, विथत, गुरक्षत, यम भगवान का आएगा, गंधर्व, भृंगराज, मृग और पितर, ये जो पद आता है तो इस पद में आपका प्रवेश द्वार कौन सी पद में आता है ये भी बताऊंगा। उसी तरह पश्चिम की बाजू में अगर आप 9 पद बना लेता है तो यह आता है पितर, द्वारिक, सुग्रीव, पुष्पदंत, वरुण, यह आता है राक्षस। उसके बाद में आता है पापेक्षमा, शेष भगवान का आता है, पापेक्षमा आता है। उसके बाद ये वायु तत्व यहाँ मिलता है। इसी तरह आपको सिर्फ आपको क्या करना चाहिए कि आपका घर का लंबी रुंदी देखना चाहिए। अगर आपकी 30 फीट का लंबाई है या 32 फीट का है या 27 फीट का है, आपको फिगर में आपको 27 फीट अंदाजे पकड़ के रखा हूँ, तो ये एक एक पद आपका 3-3 फीट का बन जाता है। अभी देखिए उत्तर की बाजू देखते हैं पहले। उत्तर की बाजू में देखिए आपको कुबेर भगवान का स्वामित्व मिलता है, बुध ग्रह की कृपा होती है और वायु कारण में आपकी गुरु ग्रह की कृपा मिलती है। तो इस उत्तर के बाजू में हमारा प्रवेश द्वार अगर ये 3 नंबर और 4 नंबर में आता है, मुख्य और भल्लाट, ये जो 2 पद होता है, यही 2 पद में अगर हमारा प्रवेश द्वार आता है तो ये सबसे उचित है। और उत्तर के बाजू में हमें बहुत सारी धन संपत्ता, सामग्री, आरोग्य सभी चीज़ों का एहसास हो जाता है। उसी तरह अगर पूर्व की बाजू में देखते हैं तो पूर्व की बाजू में हमें सूर्य ग्रह की कृपा मिलती है, इंद्र भगवान स्वामित्व होता है और पूर्व की बाजू में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा हमें मिलती है। जैसे कि उत्तर की बाजू में भी बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, उसी तरह पूर्व की बाजू में भी हमें बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होता है। इसीलिए पूर्व की बाजू में भी हमारा प्रवेश द्वार कहाँ होना चाहिए इसको महत्व दिया गया है। तो देखिए, हमारा पूर्व की बाजू में जहाँ 1 पद और 2 पद छोड़ के तीसरे पद में और चौथे पद में हमारा प्रवेश द्वार होना चाहिए। यह आता है जयंत और यह आता है इंद्र। यह हमारे लिए बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत मिला देते हैं और उसी तरह हमारा बहुत भरभराट हो जाती है, धन, सुख, संपूर्ति, शांतता सभी चीज़ों का हमें एहसास मिलता है। यह जल तत्व होता है। जल तत्व के अनुसार हमारा प्रवेश द्वार भी जल तत्व की तरफ होना चाहिए। उसी तरह देखिए दक्षिण की बाजू में अगर देखते हैं तो दक्षिण की बाजू में यह आता है, ये 1 नंबर और 2 नंबर पद छोड़ देना है और यह 3 नंबर में आता है विथत और 4 नंबर में आता है गुरुअक्षत। ये पद में हमारा प्रवेश द्वार ये 5वें पद में कभी भी नहीं आना चाहिए। यह यम भगवान का स्वामित्व होता है। ये पश्चिम की बाजू, जितना पश्चिम की बाजू आप जाओगे तो यह राक्षसी तत्व होता है। राहु केतु की ज़्यादा यह हमें पीड़ा होती है। इसीलिए
हमारा प्रवेश द्वार दक्षिण बाजू में अगर होगा तो हमें तीसरे और चौथे पद में होना चाहिए। उसी तरह अगर पश्चिम की बाजू में देखते हैं तो पश्चिम की बाजू में भी देखिए हमारा प्रवेश द्वार 1 2 3 4 5 6 ऐसे हम पद बना लिया हुआ है। तो दक्षिण की बाजू में भी हमें 1 और 2 नंबर का पद छोड़ देना चाहिए और ये 3 नंबर और 4 नंबर पद में हमारा प्रवेश द्वार होना चाहिए। 3 नंबर में आता है सुग्रीव और 4 नंबर में आता है पुष्पदंत। इसी तरह हमारा प्रवेश द्वार 3 नंबर और 4 नंबर में आता है पश्चिम की तरफ। ये हमारे लिए बहुत शुभदायक होता है। उसी तरह अभी देखिए कि अगर समझो कि पश्चिम की बाजू में आपका प्रवेश द्वार ये सुग्रीव और पुष्पदंत छोड़ के अगर वरुण पद में भी आता है तो ये भी हमारे लिए शुभकारक ही होता है। सिर्फ इन दोनों में थोड़ा सा फर्क हो जाएगा, लेकिन ये बहुत गलत हो जाएगा ऐसा भी नहीं है। वरुण पद में भी आपका प्रवेश द्वार चल जाएगा, क्योंकि आपका पश्चिम का जो गेट बनता है तो पश्चिम मुखी घर के लिए सेंटर में वरुण भगवान होने के कारण आपका प्रवेश द्वार सेंटर में ही होना चाहिए। तो प्रवेश द्वार के हिसाब से आपका प्रवेश द्वार अगर वरुण पद में भी जाता है तो उचित रहेगा, कोई इतना आपको परिणाम नहीं मिलेगा। उसी तरह उत्तर के बाजू में कुबेर भगवान का स्वामित्व है। उत्तर के बाजू में भी आपका अगर प्रवेश द्वार मुख्य और भल्लाट छोड़ के अगर सोम पद में आता है तो ये भी उचित है, इतना ये नहीं है, क्योंकि वास्तु के अनुसार तो आपको 3 नंबर और 4 नंबर बताया हुआ है, लेकिन यहाँ आता है सोम और कुबेर भगवान का स्वामित्व होता है और बुध ग्रह की कृपा होती है। तो इसीलिए आपका राशि के अनुसार अगर बुध ग्रह की आपको कृपा होगी तो यहाँ भी आपका प्रवेश द्वार आएगा तो भी चलेगा। उसी तरह पूर्व की बाजू में भी हमें बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होता है, तो ये भी प्रवेश द्वार अगर समझो कि जयंत और इंद्रपद छोड़ के आदित्य में आता है तो ये सूर्य भगवान का यहाँ हमें बहुत कृपा होती है, बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। तो हमें यहाँ भी अगर पद में ये 5वें पद में अगर आपका सेंटर में प्रवेश द्वार आता है तो ये भी उचित रहेगा, कोई इतना अनुचित नहीं रहेगा। सिर्फ इससे ये जो 3 और 4 नंबर का पद है इतना उचित तो नहीं होगा, लेकिन 5 नंबर के पद में आता है तो भी आपको उचित रहेगा। उसी तरह अगर दक्षिण की बाजू में आते हैं तो दक्षिण की बाजू में आपको जो 5वां पद मिलता है ये यम भगवान का पद होता है। यह आपका प्रवेश द्वार नहीं आना चाहिए। दक्षिण बाजू का जब भी आपका प्रवेश द्वार बनता है तो इसका ख्याल रखिए कि आपका प्रवेश द्वार सिर्फ 3 और 4 ये 2 ही पदों में आना चाहिए, ना कि 5वें पद में जाना चाहिए, ना कि निवृत्ति बाजू में जाना चाहिए। इतना ख्याल रखिए। अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।